Subscribe now and press the bell icon. उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति ने जब उनके हाथों में पद्मश्री सम्मान थमाया तो बेहद साधारण दिख रहे शख्स के कद का अंदाजा हुआ और वहां मौजूद हर आदमी ने तालियों से इसका स्वागत किया। सोमवार को साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म सम्मान दिए गए, उनमें से कईयों की पृष्ठभूमि बेहद मामूली है, लेकिन इनके हौसले और इनका काम इन्हें असाधारण लोगों में खड़ा कर देता है। ऐसे ही लोगों में से एक हैं कर्नाटक के हरेकाला हज्जाबा। निरक्षर होकर भी शिक्षा का महत्व समझने वाले हज्जाबा ने अपनी जमा पूंजी से बेंगलोर के पास अपने गांव में साल 2000 में एक स्कूल खोला था। पद्मश्री मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग इनके बारे में चर्चा करते देखे गए। लोग इनकी बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और इनके संघर्ष की दास्तां की खूब तारीफ कर रहे हैं। दक्षिण भारत के गरीब निरक्षर फल बेचने वाले हज्जाबा ने सीमित संसाधनों के साथ जो कर दिखाया, वो राज्य सरकारें और कई संगठन अक्सर मिलकर नहीं कर पाते। हज्जाबा ने फल की अपनी छोटी सी दुकान से हुई कमाई से अपने गांव के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल बनवाया। बेंगलुरु से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यू पाड़पू गांव में साल 2000 तक एक भी स्कूल नहीं था, लेकिन 150 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले हज्जाबा ने अपनी जमा पूंजी से गांव में पहला स्कूल बनवाया। बीबीसी ने साल 2012 में जब उनसे पूछा कि स्कूल खोलने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, तो इस बारे में हज्जाबा ने बताया था, एक बार एक विदेशी ने मुझसे एक फल का नाम अंग्रेजी में पूछा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं निरक्षर हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा था, तब मुझे ये ख्याल आया कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए ताकि हमारे गांव के बच्चों को कभी इस स्थिति से गुजरना ना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ। स्थानीय लोग हज्जाबा की इस कोशिश के लिए उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन हज्जाबा के लिए प्रशंसा से ज्यादा जरूरी है वो मिशन जो उन्होंने शुरू किया है। साल 2000 में जब उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की, तब उन्हें किसी से कोई खास सहयोग नहीं मिला था। इसके बावजूद उन्होंने एक स्थानीय मस्जिद से सटे मदरसे में ये स्कूल खोला और 28 बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करवाया। जैसे जैसे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी, उन्हें बड़ी जगह की जरूरत महसूस हुई। तब उन्होंने कर्जे के लिए अर्जी दी और अपनी जमा पूंजी से स्कूल की एक इमारत बनाने की शुरुआत कर दी। हज्जाबा की इस लगन को देखकर कई लोग सामने आए और उनकी मदद में जुट गए, लेकिन हज्जाबा के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ था। एक स्थानीय अखबार ने तब हज्जाबा की कोशिशों के बारे में लिखा था और सरकार ने उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए दिए। हज्जाबा ने बीबीसी से 2012 में कहा था, मुझे सरकार की ओर से एक पुरस्कार दिया गया जिसमें मुझे 1 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके बाद लोगों ने भी मेरी मदद के लिए पैसे भेजने शुरू कर दिए। तब से लेकर अब तक हज्जाबा को कई तरह की मदद और पुरस्कार मिल चुके हैं और आम लोग उन्हें समाज का नायक मानते हैं। पद्मश्री सम्मान ने हज्जाबा की लगन और संघर्ष की कहानी को एक बार फिर रेखांकित किया है।